सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं हमें दाल ज़रूर खाना चाहिए। दाल में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है। तो दोस्तों, आप चने की दाल खाते होंगे, अरहर की दाल खाते होंगे, मूंग की दाल खाते होंगे, यानी कि लगभग ये सारी दालें जो कॉमन होती हैं सब लोग यूज करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सबके घरों में कौन सी दाल खाई जाती है, वो है अरहर की दाल। तो दोस्तों, अरहर की दाल आप खाते होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसी दाल के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं जो हर एक दालों से हट के यह दाल है। इस दाल को खाने से दोस्तों कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, पथरी तीनों में सुरक्षा कवच का काम करेगी। ये तीनों बीमारियों से को ठीक करने में भी मदद करेगी और ये तीनों बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगी। तो दोस्तों, यह दाल कौन सी है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। इस दाल में कितना दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है, कितना विटामिन्स पाया जाता है और यह दाल कैसे हमारे शरीर की सुरक्षा करती है वो भी बताएंगे। इस दाल को कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, ये कौन सी दाल है, ये जानकारी से जानने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब इसके बारे में जानें और ये तीन जो सबसे बड़ी बीमारी आज की बन चुकी है, इससे सब लोग दोस्तों छुटकारा पाएँ, स्वस्थ और निरोग रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, कुल्थी की दाल में क्या क्या प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आज के वीडियो में यही शेयर करेंगे। दोस्तों, कुल्थी की दाल 100 ग्राम में दोस्तों जो पाया जाता है 22.9 ग्राम दोस्तों इसमें प्रोटीन होता है। 100 ग्राम में 22.9 ग्राम प्रोटीन ही होता है। इसके अलावा इसमें दोस्तों आयरन, कैल्शियम, फाइबर, फास्फोरस, फोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। यह दाल दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद दाल है। इस दाल को दो तरीके से प्रयोग आप कर सकते हैं। एक तरीका है दाल बना के, दूसरा तरीका है दोस्तों इसकी सब्ज़ी बना के भी प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है, इसकी दाल जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में मत खाना। क्योंकि रात में अगर खाना है तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेना। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद इस दाल का सेवन करते हैं तो दोस्तों और तुरंत सो जाते हैं तो गैस, कब्ज, एसिडिटी बनने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे हमें दोस्तों चाहिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कर लेना चाहिए। इससे हम स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो दोस्तों समझ गए, इसकी दाल कब खाना है, दिन में खाना है और रात में नहीं खाना है, सूर्य डूबने के पहले। तो दोस्तों इसकी दाल और सब्जी दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे की बात हम कर लें। दोस्तों, ये हमारे दिल को स्वस्थ रखती है। यह दाल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखती है, मोटापा को नियंत्रित करती है, किडनी स्टोन बनने से रोकती है, यानी किडनी की बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करती है, सर्दी, खांसी, जुखाम से बचाव करती है, यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, लीवर इन्फेक्शन से बचाती है, स्किन डिसऑर्डर कम करने में भी मददगार करती है। इतने तो इसके बड़े फ़ायदे हैं दोस्तों, छोटे मोटे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हो गई दोस्तों कुल्थी की दाल के फ़ायदे और कुल्थी की दाल में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। अब इसे कैसे खाना है वो भी आप समझ गए। और इसे दोस्तों जब भी दाल को बनाइएगा, इस दाल में दो चीज़ें ज़रूर डालिएगा। इस दाल में दो चीज़ें ज़रूर डालिएगा। पहली चीज़ है, इसको आप जीरा और लहसुन से तड़का ज़रूर दीजिएगा। जब आप इस दाल को जीरे और लहसुन को देसी घी के साथ, देसी घी दोस्तों आपके घर का चाहिए। ये पैकेट का जो देसी घी मिलता है इसे खाने से कोई फ़ायदा नहीं है।
तो देसी घी, आपके घर का देसी घी चाहिए। उसके साथ जब आप तड़का दे के इस दाल का सेवन करते हैं तो दोस्तों इस दाल की शक्ति भी बढ़ जाती है और यह दाल फिर गैस एसिडिटी नहीं बनाती है। यह दाल फिर गैस एसिडिटी नहीं बनाती है। तो लहसुन के तड़के के साथ, घी के तड़के के साथ इस दाल का सेवन करना है तो दोस्तों आपको सारे फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको पूरी उम्र बीमारियों से दूर रहना है, स्वस्थ और निरोग रहना है, तो आप अपने डेली रूटीन में कुछ परिवर्तन करिए। पहला परिवर्तन रात के खाने में करिए। दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाने की आदत डाल लीजिए। यही एक आदत आपको सैकड़ों बीमारियों से दूर रखेगी, सैकड़ों बीमारियों से आपको दूर रखेगी। तो दोस्तों क्यों सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए? दोस्तों क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर हम खाना खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और दोस्तों खाने के बाद जब हम तुरंत सो जाते हैं तो पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। अगर आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाते हैं तो दोस्तों यह खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको स्वस्थ और निरोग रखने में मदद करेगा। वो कैसे? दोस्तों जब आपने सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाया, अगले दिन आप खाना कब खाएंगे? 10 से 11 बजे आप अगले दिन खाना खाएंगे। बीच में 16 घंटे का गैप हो गया, यानी कि आपने 16 घंटे का डेली उपवास कर रहे हैं। और दोस्तों जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप बीमारी को ठीक करता है। दूसरा फ़ायदा दोस्तों, जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। और तीसरा फ़ायदा दोस्तों, जब हम सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाते हैं तो 10-11 बजे सोने जाते हैं तो 3-4 घंटे में यह खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। अब रात के समय जो बीमारियां होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस, कब्ज, एसिडिटी का बनना, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक का आना, इन बीमारियों से काफ़ी हद तक हम बचे रहेंगे, दूर रहेंगे। ये जो बीमारियां अक्सर होती हैं दोस्तों, जब हम देर रात खाना खाते हैं, वो भी भर पेट खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन खाते हैं, तभी होता है। तो दोस्तों आपको रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना है। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें, गोश्त, मछली, पनीर नहीं होगा। कुल मिला जुला के आप सब्जी रोटी ले सकते हैं, दाल रोटी खा सकते हैं, वो भी आधा पेट खाइए। ये अपना लीजिए दोस्तों, आप काफ़ी हद तक कई बीमारियों से दूर रहेंगे। दूसरा नियम दोस्तों, आप 4 बजे उठने का प्रयास करिए। उसके बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आप दोस्तों 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों हर एक बीमारी से आप दूर रहें। अगर इस सारे नियमों का आप पालन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको बीमारी छू तक नहीं पाएंगी। यही सब लापरवाही से हम दोस्तों बीमार होते हैं। और बाहर की चीज़ें ना खाने का संकल्प ले लीजिए। बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाइए, घर की बनी हुई चीज़ें खाइए। दोस्तों बाहर की चीज़ें खाने से गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। तो घर की बनी हुई चीज़ें खाने से आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।